guys, welcome again. My name is Arun. So today we will discuss ISS previous year questions, paper 1 numerical analysis 2022. ऑलरेडी हम 2023 का प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें आपने देखेंगे 20 क्वेश्चन में लगातार किए हैं। सो ये सारी वीडियो जो है वो अवेलेबल है। सो दीप इंस्टीट्यूट के चैनल पे भी अवेलेबल है और डेल्टा स्क्वायर क्लासेस पे भी अवेलेबल है। सो ये दोनों ही हमारे चैनल है, तो आप दोनों पे ही वीडियोस देख सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। फटाफट से एनए देखना है तो स्पेशली फटाफट देख सकते हो। सो आपको बस ये समझना है कि 2021, 22, 23 पेपर जाने से पहले ये तीनों अच्छे से करके जाने हैं, एनए के लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि एनए में अगर ये 60 क्वेश्चन आपने बनाए हैं तो आपको और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 20 में से 15 क्वेश्चन आप हर बार पेपर में बना लोगे अब। ठीक है ना? 5 क्यों छोड़ रहा हूँ? ये नहीं कि आपको आते नहीं होंगे, मैं तीनों ईयर के 20-20 बना के आपको दिखाऊंगा, तो आप देखना कि कितने क्वेश्चन मुश्किल थे। 2 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, मुश्किल इन द सेंस कि वो लेंदी होते हैं। तो आपको बस वही जज करना है एग्जाम में कि वो लेंदी को आपको कैसे बीट करना है। करेक्ट? सो वो आपको सीखना है, तो सारी वीडियोस देखनी है आपको, क्योंकि 2023 में मैंने जैसे ट्रेपेजॉइडल क्वेश्चन वहां पे समझाया है और आप कंसेप्ट समझाया कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में होता क्या है। तो ट्रेपेजॉइडल जो है फॉर्मूला वो किसका पार्ट है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। सो ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रेपेजॉइडल रूल किसका पार्ट है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का है, डिफरेंसेस का है ना? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कौन कौन आ गया? ट्रेपेजॉइडल आ गया, सिम्पसन मेथड आ गया, 3/8 आ गया, बेटल्स आ गया। ये 4 हमारे एग्जाम में आते हैं, आपको चारों के बारे में आइडिया होना चाहिए। सो आप ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें देखो क्या पूछा है कि 0 से 2 f(x) को आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम इंटू 10 इक्वल सब इंटरवल्स में। तो कैसे करोगे? एरर बता दो। तो एरर देखोगे ना, उसमें वैल्यूज दी है यहाँ पे। इसका मतलब आपको थोड़ा सा कंप्यूट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला रटा रटाया नहीं चाहिए उसको। तो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो वैल्यू भी निकाल लोगे, बट अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो कैसे निकालोगे? तो ये एक मेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, बल्कि वीडियो पॉज करो, खुद लिख लो। तो ये 60 क्वेश्चन इस तरह से लिखोगे ना, इसमें क्वेश्चन देख ले पहले, मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं वीडियो देखूंगा, अगर मैं अटका तो बस आपका काम हो गया। आपको कुछ और करने की एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं। x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी वहां बताया उन वीडियो में, h/2 y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स y1 y2 yn-1। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम। करेक्ट? सो ये फॉर्मूला जो है हमने पहले भी किया है। तो ये वीडियोस अब लगातार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बल्कि उल्टा देखना, 2023 देखना, फिर 22 देखना, फिर 21 देखना, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एरा का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, -h³/12 y0 डबल डैश y1 डबल डैश yn-1 डबल डैश। आप पूछ सकते हो सर ये कहाँ से आया? इसका देखो प्रूफ है, पर एग्जाम में हम जब जब मैं ग्रेजुएशन पढ़ाता हूँ मैं पूरा प्रूफ करवाता हूँ। बट आपको पूरा प्रूफ क्यों चाहिए होगा ना? एंट्रेंस में नहीं चाहिए। आप क्लास में अगर मेरे सामने बैठे हो, आप पढ़ने आ रहे हो कोचिंग मेरे पास, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा आप प्रूफ करो, ताकि आपको शायद याद करने में आसानी हो जाए। पर एंट्रेंस में मैं फिर भी बोलूंगा कि भाई याद करके जाना पड़ेगा, कि 5 मिनट का प्रूफ करने के बाद आप आंसर सॉल्व करोगे तो देर इज नो वैल्यू, है ना? कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा वो सोल्यूशन आपके लिए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बस ये वाला। इसके बाद आप खुद ड्राइव कर सकते हो कि सर देखो ये y0 से yn-1 n क्वांटिटीज है। ये हर आपने इंटरवल पॉइंट के लिए लिया है y0 y1 में, एक मैक्सिमम ले लेता हूँ। तो ये इनका सबका n क्वांटिटी का एक मैक्सिमम ले लेता हूँ, -h-n टाइम्स ऑफ इन सबका मैक्सिमम ले लेता हूँ y'(x)। तो ये n इसलिए आ गया क्योंकि ये n क्वांटिटीज है। तो अब आपको पता है कि जो b-a होता है ये किससे डिवाइड करते हैं हम? n से, ताकि क्या आ जाए? विड्थ आ जाए। करेक्ट? विड्थ निकालने के लिए हम यही तो करेंगे। भाई ये a है, ये b है, ये कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस, तो इतने आप डिवाइड करोगे। तो आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो विड्थ आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ डालूं एक h की जगह, तो ये b-a/n h², क्योंकि h³ था, एक h की वैल्यू डाल दी, y'(x), ये आ गया सर मेरे पास। तो ये n से n कट गया, क्या बचा मेरे पास? b-a, अच्छा 1/12, 1/12 h² y'(x)। अब देखो सर क्या दे रखा है? 0 से 2 दे रखा है, मतलब a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है, n आपको 10 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो -2 -0/12, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? h की वैल्यू यहाँ से बताओ, 2 -0/10 मतलब 1/5। तो ये 1/5 का स्क्वायर y'(x)। तो ये क्या आया? -6 1/6 इंटू 1/25 y'(x), 25 इंटू 6 150 y'(x). कौन सा आंसर? ये रहा।
-1/50 y डबल डैश एक्स फॉर सम t बिलोंग्स टू 0 से 2। सो बस यही था, देखो यहाँ पे 2 करा और यहाँ पे 3 कर दिया। अब 3 वाला बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ऑप्शन में तो ये 3 टाइम डिफरेंशिएबल लिखा था, तो ये इसमें नहीं फंसना। कितने टाइम में डिफरेंशिएबल फंक्शन, और फंक्शन तो इंटीग्रेबल होता ही है, और डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, काम खत्म। आप एक बोलो कॉन्टिन्यूटी है फंक्शन के पास, वो इंटीग्रेबल हो जाता है। तो अपने कंसेप्ट से नहीं बदलना, ये क्वेश्चन में 3 टाइम कर दिया तो मैं वाई ट्रिपल डैश, ये नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा स्टिक रहोगे अपने रूल्स पे तो आप फिर कभी फंसोगे नहीं, वरना हर बार फंसोगे। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करो, थोड़ा समझो, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेपेजोइडल पहले फॉर्मूला याद कर लो, h/2 y0 प्लस वाई एन प्लस ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग टर्म। अच्छा सर यहाँ पे n क्या होता है? यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही खासियत है। ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन में क्या डिफरेंस है? ट्रेपेजोइडल रूल किसी भी n के लिए एप्लीकेबल है, सिम्पसन वन थर्ड रूल n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 3/8 जो होता है मल्टीपल ऑफ 3, वेडल्स मल्टीपल ऑफ 6। इस टाइप से आपको चीजें याद रखनी है। तो आपको लिए कितना आसान हो गया, ये क्वेश्चन मुश्किल था नहीं, बहुत आसान है। बस एक फॉर्मूला जो है वो आपको याद जरूर रखना पड़ेगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे आगे, है ना। तो 2022 का ही अगला क्वेश्चन है, 22वां नंबर का, क्योंकि मैंने बोला कि 10 क्वेश्चन इसमें स्कैटर्ड है थोड़े से, लगातार 20 नहीं है, 21 से लेके 30 तक है और 61 से 70 है। 2023 में लगातार 20 क्वेश्चन है, 2022 में 2021 में 10-10 क्वेश्चन का स्प्रेड है। पहले 10 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर, फिर 10 क्वेश्चन, ऐसे करके कर रखा है, ताकि बच्चे को इकट्ठे अन्य ना दिखे। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब देखो अगला क्वेश्चन तो खैर ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको क्लास आपने मेरी ली है तो आपको 1 सेकंड में पता है ना, नहीं तो आपने कोई बुक पढ़ी तो भी आपको 1 सेकंड में पता है। आइलर्स मेथड टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस y0 टू y1, आइलर्स मेथड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। नहीं तो अभी मैं अभी दूसरे क्वेश्चन में और भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखना 2021 में क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन। आप आधा घंटा ही लगा दोगे तब भी आप नहीं निकाल पाओगे, पर वहाँ पे एक ट्रिक है जिससे आप तुरंत निकाल लोगे, वो थोड़ी मैथ्स की ट्रिक है बस। तो देन द लोकल ट्रंकेशन एरर इज ऑलवेज बाउंडेड बाय, तो मैंने आपको बता रखा है बहुत बार कि जो आइलर्स मेथड है उसका जो ट्रंकेशन पार्ट है वो क्या होता है। आइलर्स मेथड का ट्रंकेशन पार्ट क्या है? 1/2 h² वाई एन डबल डैश, दैट इज ऑफ ऑर्डर 2। ऐसी कोई आपसे पूछ ले आगे जाके मॉडिफाई का बता दो, मॉडिफाई आइलर्स का बता दो, तो मॉडिफाई आइलर्स का क्या है? 1/2 h³ वाई एन ट्रिपल डैश, दैट इज ऑफ ऑर्डर 3। तो ये ऑर्डर 2 h² बाई 2 वाई एन डबल डैश h² बाई 2 वाई एन डबल डैश, सिंपल स्क्वायर। तो आपको ये बस पता होना चाहिए, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट है तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे मैंने आपको बता भी रखा, आइलर्स मेथड इज नथिंग बट आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मॉडिफाई आर के ऑफ सेकेंड। तो आर के जो 1 होता है उसका +1 कर दो बस, RK+1 मतलब आर के अगर फर्स्ट मेथड है, आर के फर्स्ट मेथड इज नथिंग बट आइलर्स मेथड, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2। मॉडिफाई जो है वो क्या, RK2 है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 3। एक RK3 होता है उसका क्या होता है? 4। और RK4 क्या होता है? बेसिकली रंगा कूटा। तो मैं आर के मेथड बोलूं या रंगा कोटा फोर्थ ऑर्डर बोलूं एक ही बात है, तो उसका क्या होता है? 5 +1 करना होता है, सिंपल सी कहानी है इसकी, है ना। 1 2 3 4, 1 मतलब मॉडि आइलर्स है, इसका 2 होगा। 2 मतलब RK2 का मतलब मॉडिफाई है, इसका 3 होगा। RK3 एक स्पेशल अगला अपना अलग फॉर्मूला है, उसका 4 होता है। और RK4 जिसका 5 होता है। तो RK3 नहीं करना होता, RK3 कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको। तो आपके एग्जाम में जो आता है वो पिकार्ड्स, आइलर्स, मॉडिफाई आइलर्स और रंगा कोटा मेथड। मैंने आपको बल्कि क्लास के अंदर मिलन्स वाला मेथड भी थोड़ा बता रखा है, जिसका आपको ट्रंकेशन पार्ट और एरर पता है ना, तो वो पता होना चाहिए। कभी ना कभी जरूर एग्जाम में आपसे पूछेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा पक्का। अब देखना, ये सारे क्वेश्चन हमने नोट्स में ऑलरेडी किए हैं, सारे नहीं कहता कि 20 के 20 किए पर 15 जरूर करेंगे, सेम, है ना, ऊपर नीचे नहीं, सेम करें हैं कि यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है हर बार। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन होता है हमारा जनरली, या आप देखोगे व्हाट इज डेल स्क्वायर बाय ई ई एक्स इंटू डेल ई एक्स बाय डेल स्क्वायर ई एक्स, क्या है? अब बड़ा आसान है ये, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, सबको पता है, खैर वो मुझे डेफिनेटली पता है कि ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, विच इज नथिंग बट शिफ्ट ऑपरेटर सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। और डेल एफ एक्स क्या होता है? फॉरवर्ड ऑपरेटर है सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, हर बच्चा इतना तो पढ़ता ही है। अब देखो बड़ा आसान है कि आप ना सिंपली सॉल्व करो, ई और ई एक्स पता है आपको क्या है, आप बस डेल स्क्वायर ई एक्स ऊपर भी है, डेल स्क्वायर ई एक्स नीचे भी है ना। तो आप नॉर्मली भी कर सकते थे या आप डायरेक्ट काट भी देते ना, तब भी आंसर सही है। आप भाई यही कर दो,
तब भी यही है। मैं ऐसे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं सिर्फ ये बोलूँ कि अगर कोई बहुत ऐसे बच्चे होते हैं थोड़े स्मार्ट वाले, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है ठीक है कर कर कर, तब भी आंसर सही है, तब भी सही है। बट मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं करते। तो डेल ई एक्स और डेल स्क्वायर ई एक्स में क्या फर्क है, देखो डेल ई एक्स निकाल लेते हैं। ई एक्स, अब देखो यहाँ पे वन दे रखा है, एच इज वन विद इंटरवल डिफरेंसिंग, अच्छा एच दे रखा है, तो एच को एच ही ले लेते हैं। ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, तो दिस इज नथिंग बट ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस वन। अगला करोगे डेल स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं। ई की पावर एक्स तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर एच माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, बस एक बार और आएगा ना तो स्क्वायर हो गया। तो देखो मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, तो डेल स्क्वायर ई एक्स आ गया, ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस वन का स्क्वायर, ये वाला। या हम ऐसा करते हैं, इसको रख लेते हैं कि डेल स्क्वायर ई एक्स ये है। इसको तो हम ऐसा सॉल्व करते हैं कि जो वाला नंबर है, जो ई है वो ऊपर आ गया, मान लो ये यहाँ पे आ गया, दिस इज ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ आ गया, है ना। मैं इस ई को ऊपर ले आया, इस ई को ऊपर ले आया तो ई माइनस वन हो गया। तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर ई माइनस वन ई की पावर एक्स, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस एच, ये शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया माइनस टाइम। तो ई की पावर माइनस एच को बाहर निकाल दिया, डेल स्क्वायर ई एक्स आ गया। और इसकी वैल्यू अभी मैंने सॉल्व की है कि डेल स्क्वायर ई एक्स क्या है, ई की पावर एक्स, ये रहा, ई की पावर एच माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको इसमें डाल दो, है ना, ये तो ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। लेफ्ट वाला पार्ट इज नथिंग बट दिस, लेफ्ट वाला पार्ट इनटू दिस पार्ट, ई एक्स क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच, नीचे वाला पार्ट तो सेम ही है सर, अभी तो किया सेम ही है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना। सोचो, एक मिनट। अच्छा नीचे वाला ई कहाँ चला गया हमारा, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया क्या किया क्या किया, ये हाँ ये गलत लिख दिया। ये नहीं आएगा ना, ये तो शिफ्ट के चक्कर में आया, इतना वाला पार्ट तो ये था, तो ये कट गया, ठीक है, ये बच गया, ये बच गया। तो इंटू करूंगा तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स ई की पावर एच ई की पावर एक्स प्लस एच ई की पावर एक्स, ये आ गया। तो दिमाग लगाया तब भी वही था, नहीं तो वैसे भी वही था, समझ रहे हो। थोड़ा सा ट्रिक करा मैंने और कुछ नहीं। अगर आप मतलब ऊपर ऊपर से भी सोच जाते तब भी आंसर मार के भी आना होता ना, जय माता दी टाइप में हम लास्ट में करते हैं, तब भी चलता है। तो बस वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चीजें सही जा रही हो बस आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व तो हमने कर ही दिया है। अब अगला क्या कहता है, देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ इन द सेंस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, लेट आई इज इक्वल टू 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन वन थर्ड रूल। ये मैंने आपको फिर से 2023 में एक क्वेश्चन कराया था, इसको मैं कहा था बेटा थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, जहां पे कहते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन लग सकता है, मैंने कहा था यस लग सकता है। देखो वही क्वेश्चन है 2022 में, 2022 में सॉल्व करवाया, 2023 में उसकी एप्लीकेशन दे दी। अगर 2022 हमने सॉल्व किया 2023 आप कर लेते। इसलिए 21 22 23 अगर आपने किया ना, आप हर साल के पेपर बना लोगे, बिकॉज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जिन पे ही बिल्ड होंगे हर बार। तो इसमें कुछ नहीं कह रहा, देखो आप ध्यान से समझोगे ना, एग्जाम में हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉम्बिनेशन तो आपने कभी क्लास में कराया ही नहीं। तो देखो कई कह रहा है, कह रहा है 0 से 1 के बीच में ट्रेपेजॉइडल लगा दे भाई, और 1 से 2 पे सिम्पसन लगा दे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, बस इतना बता दो, कुछ नहीं है सर मेरे को तो प्रॉब्लम। तो वो 0 से 2 को उसने डिवाइड करवाया आपसे, ध्यान से समझना देखना, आपको खुद ही बहुत आसान लगेगा ये मैं क्यों छोड़ के आया। अगर आपने इस साल पेपर दिया था और आपने कभी छोड़ के आए थे, आप खुद ही सोचोगे मैं क्यों छोड़ के आया। तो देखो 1 से 2, ये कह रहा है यहाँ तो टू ट्रेपेजॉइडल लगवा ले, यहाँ तू सिम्पसन लगवा ले, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है सर, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेपेजॉइडल रूल देखो, पहले मैं आपको ट्रेपेजॉइडल लगा के दिखाता हूँ। तो 0 से 1 में लगाना है, 0 से 1 वाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग टर्म, ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग टर्म, ये फॉर्मूला होता है हमारा, एन बिलोंग्स टू एम। आपको 0 से 1 के बीच में लगाना है, तो देखना जरा डेटा, ये 0 है ये 1 है, आपको सिर्फ इतना डेटा दिया है, 0 1, एफ एक्स दिया आपको 1.1 2.4, यही डेटा दिया है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, विड्थ कितनी है, एच इज 1, ओके। ये y0 है, ये y1 है, दो दो ही टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो दिस इज 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये नहीं होना चाहिए, और क्या होगा इसमें बताओ। 0 से 1 में मैंने ट्राइपेजोइडल लगाना है, क्या लगाऊं, यही तो लगाऊंगा, 1/2, क्या आएगा 1/2, 1.1 प्लस 2.4। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 1.75 आंसर आएगा। आप करके देख लो, कोई मुश्किल है तो बताओ, यहाँ पे मैंने कुछ टफ किया हो तो।
कोई टफ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला था। अब सिम्पसन पे चलते हैं। सिम्पसन का फॉर्मूला कौन बताएगा? x0 से x0 प्लस NH y dx h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स रिमेनिंग ऑड टर्म्स y1 y3 yn-1 प्लस ट्वाइस ऑफ द इवन टर्म्स y2 y4 yn-2। फॉर्मूला भी अब यहीं याद कर लो ताकि आपको कॉपी खोलने की जरूरत ना पड़े। n इज द मल्टीपल ऑफ 2 है ना, n इज अ मल्टीपल ऑफ 2। कहाँ से कहाँ लगाना है बेटा? कह रहा है 1 से 2 लगा लेना बेटा, 1 से 2। देखना n कितने बनेंगे, 1 2 मल्टीपल 2 बन रहे हैं, n2 आ रहा है, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला सिम्पसन कब लगता है, जब डेटा पॉइंट्स मल्टीपल ऑफ 2+1 हो। करेक्ट, मल्टीपल ऑफ 2+1 हो। डेटा पॉइंट कितने हैं? 3 है, 1 2 3, मल्टीपल ऑफ 2+1 है। तो डेटा पॉइंट देखने हैं आपको, x0 प्लस h x0+2 है, 3 डेटा पॉइंट है, सिम्पसन लग सकता है। 2 होते नहीं लग पाता, 4 होते नहीं लग पाता, 3 होने चाहिए थे, और होना चाहिए, तब लग सकता है। करेक्ट है, इतनी बात समझ में आती है। तो डेटा आपको ये गिवन है, ये आपका देखो ये फर्स्ट टर्म है, मतलब ये यहाँ पे अगर मैं इतना सोचूं कि x की वैल्यू मेरे को दी है 1.1 1.5 और 2.0, और एफ एक्स की वैल्यू मेरे को दी है 2.4 5.7 और 8.1। यहाँ से विड्थ बता दो, 1.1 से आप गए, सॉरी 1.0 है, 1.0 से 1.5 पे गए, 0.5 0.5, तो विड्थ इज नथिंग बट 0.5। इतना तो क्लियर होता होगा आई थिंक, किसी को डाउट है तो पूछ लो। विड्थ इज नथिंग बट 0.5। तो ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है। करेक्ट है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स दी रिमेनिंग टर्म, जरा डाल देना जरा। 0.5/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस 2.4 8.1 विच इज, लिख देना चलो, 2.4 प्लस 8.1 प्लस 4 टाइम्स 5.7। एनी डाउट? 10.5 प्लस 22.8 5.55 आएगा। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई इसकी, टोटल वैल्यू? तो सर इसकी वैल्यू आई आपके पास 1.75 प्लस 5.55, ये आ गया। तो ऐड करोगे आपको मिलेगा 7.30। 5 10 है ना, 12 और 1 13, 7.30। कहाँ ये मुश्किल है? वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल लगातार आया है, 22 में भी है, 23 में भी क्वेश्चन है ये। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीजें समझो, देखो, ताकि आपको समझ में आएगा। मैंने कोई ऐसा ऐसी चीज की जो मुझे आती थी सिर्फ नहीं, आपने अगर क्लास ली है, सिर्फ आपने घर पे बिल्कुल एफर्ट नहीं किया, तब भी आप कर सकते हैं। बस आपका क्या माइंडसेट क्लियर होना चाहिए था कि 0 से 1 में डेटा पॉइंट देखूं और मैं 1 से 2 में डेटा पॉइंट देखूं, दैट से, इससे अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। तो उसको तो समझ लो, तसल्ली से देख लो। कोई यहाँ पे डाउट लग रहा है तो पूछ लो, बिकॉज अगर आप पूछोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि ये कैसे काम चलेगा। अगला क्वेश्चन और टफ है, टफ इन द सेंस लेंदी है। दिस वन, 1/e-8x²2x। इसको करने का एक फॉर्मूला दे देता हूँ ताकि आसान हो जाएगा, है ना। रिजल्ट भी देता हूँ ताकि आपको जो है चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। तो एक रिजल्ट होता है 1/f(e), अगर कोई फंक्शन ऑफ ई है, और यहाँ पे आपको दे रखा है ax और सम फंक्शन ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x, सो दिस इज नथिंग बट ax 1/f(a)e(abx)। मतलब ये ax तो साइड में हो जाएगा, और ये e के साथ एक ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाला ऑपरेशन आपको लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, आपको काम हो जाएगा। सर ये याद रख लें, हाँ ये याद रख लो तो जल्दी हो जाता है बस। बाकी नॉर्मल तरीके तो आप हमारे पास है ही, जो हम क्लास में करते हैं। बट ये इसलिए दे रहा हूँ अभी मैं आपको, ताकि अभी एग्जाम आ गया आपका, तो वो फिर कैसे जल्दी कैसे करेंगे, तो जल्दी करने का ये तरीका अच्छा है कि आप ऐसे कर लो, ठीक है। ये प्रूफ कर सकते हैं बड़ा आराम से तरीके से। तो इधर लगाते हैं, तो ये देखो ये ax है, ये भी x है। तो जरा इसको मैं लिखूं 1/e-8 2x(x²), तो क्या हो जाएगा ये 2x लेफ्ट में लिख लो सर, और नीचे e के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2e-8 हो गया सर, ये x² हो गया। अब 2x नीचे से अगर 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा e-4। दिस इज नथिंग बट x²। करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट? 2x/2 1 what is e? E is nothing but 1 plus del।
तो दिस इज 1 + del -4 इंटू एक्स। तो ये क्या आ गया बेटा, 2x/2 इंटू 1/del -3 x²। यहाँ से मैं -3 कॉमन ले सकता हूँ, व्हाट आई गेट 2x/2 इंटू 3, माइनस कॉमन लिया मैं तो माइनस ऊपर लिख दिया मैंने, 1/1 - del/3 x²। तो ये लिख दे सकता हूँ मैं -2x/6, 1 - del/3, बाइनोमियल कर रहा हूँ मैं, ऊपर ले जा रहा हूँ इसलिए ऊपर ले गया तो -1 हो गया x²। आपको एक बाइनोमियल याद है क्या, 1 - x⁻⁻1 का बाइनोमियल लिख सकते हो आप, विच इज 1 + x + x² एंड सो ऑन। दिस इज द बाइनोमियल। तो इधर लगाऊंगा अगर मैं, क्या आएगा मेरे पास, -2x/6, तो 1 प्लस व्हाट इज x, x इज नथिंग बट del/3, del/3 प्लस del/3 का स्क्वायर। अच्छा, और करने की जरूरत है, क्यों करना है भाई, डेल स्क्वायर आ गया, इनटू तो एक्स स्क्वायर ही करोगे ना, तो डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट देगा। मैंने बोला था ना कि अगर एक्स का जो पावर है वही डेल का पावर है, तो ये जो है वो क्या बन जाता है, एज अ डेरिवेटिव काम करता है। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, कांस्टेंट 2 आएगा सर, 2x और 2। बट थर्ड करोगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा। अगर डेरिवेटिव पावर से ज्यादा है तो 0 ही आएगा, तो और खोलने की जरूरत ही नहीं था बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, -2x/6, दिस इज x², मैंने इंटू कर दिया अंदर, दिस इज del x²/3, और प्लस del²x²/9, 3 का स्क्वायर 9। फाइंड del x², भाई del²x² तो आप कर सकते हो कि तो डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव करोगे तो पहले का x² का होगा 2x, फिर आएगा 2, कर सकते हो। पर ये नहीं निकाल सकते, क्यों सर, यहाँ डेरिवेटिव, क्योंकि ये फैक्टोरियल में नहीं है ना। अगर ये फैक्टोरियल में होता तो कर सकते थे, बट फैक्टोरियल में नहीं है तो आप नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टेक इंटरवल और डिफरेंसिंग बिंग यूनिटी, एच को 1 कह रहा है, तो ये नहीं है यहाँ पे। तो del x² निकालना है एच को 1 लेते टाइम, तो ये क्या आएगा, x+h, मतलब x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने फॉर्मूला लगाया बस, f(x+h - f(x), तो x+h - f(x), तो ये क्या आएगा, x²+1 + 2x - x², ये कट गया तो ये आया 2x+1। यही गलती करते हैं, मैं आपको लिखवा सकता हूँ पेपर में, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो ये गलती करके आए हो आप डेफिनेटली 100%। तो दिस इज x² प्लस दिस इज नथिंग बट 2x+1/3, एंड दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर डिग्री और पावर सेम है तो आप डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है, आप करना चाहो तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो विच इज 2/9। तो एलसीएम ले लेते हैं, -2x/3, एलसीएम इज 9, तो ये आ गया 9x² प्लस 3 टाइम्स दिस 2x+1 +2/9। तो इस 9 को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो -2x, 6 9 × 54, तो ये आएगा 9x² +6x +3 × 1 3 +2 5। देखना तो आंसर, -2x/54, 9x² +6x+5। कैसा लगा, टाइम लगा, यस टाइम लगा, मैंने कहा था लेंदी होगा, बट बाकी तो मुश्किल नहीं है, क्या करना पड़ा मुझे, कुछ नहीं। ये एक फॉर्मूला आपको याद है तो आप नहीं आता आपको कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट बाइनोमियल खोल लेते, e-8 ऊपर ले जाते आप तब भी खोल सकते, तो -8 बाहर आते थे, 1 - e/8 का बाइनोमियल फिर भी खुल जाता, शिफ्ट ऑपरेटर लगता और सॉल्व हो जाता, कोई ऐसा टफ काम नहीं था। बट अगर ये लगाते तो यहाँ पे आपको मल्टीपल में शिफ्ट ऑपरेटर लगाना पड़ता, कंफ्यूजन होती, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास AX/VX टाइप का कोई फंक्शन है शिफ्ट ऑपरेटर के साथ, AX VX इज एनी काइंड ऑफ फंक्शन, लॉग हो, एक्स एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो चलेगा। तो AX को बाहर करो, 1/f(a)VX करा आपने, है ना, ए के साथ ई के साथ एक ही मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे क्या था, e - 2x(x²), तो 2x को बाहर आया तो ए क्या था 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने, ई के साथ करनी है, पूरे फंक्शन में नहीं कहा मैंने, ये मैंने 8f(a) पूरे फंक्शन में नहीं हुई मल्टीप्लाई, केवल ई के साथ हुई, तो 2e - 8 हुआ। फिर मैंने क्या किया, अच्छा 2 कॉमन लिया, e - 4 हुआ। अब मैंने, सर क्यों किया आपने ऐसा, है ना, तो मैंने इसलिए किया क्योंकि ना ये बाइनोमियल खोलना आसान होता है, इसलिए मैंने ई को 1 + del किया, और मैंने जो है -3 बाहर निकाला। अगर मैं मान लो 3 बाहर निकालता
तो ये जो बनता वो डेल माइनस वन बनता, और इसका बाइनोमियल सोचना पड़ता कि, क्योंकि बाइनोमियल जनरली आप पढ़ते हो वन प्लस एक्स की पावर एन, तो मैं यही बनाना चाहता था इसको, ताकि चीजें आसान दिखे, तो इसलिए मैंने माइनस थ्री बार लिया। तो माइनस थ्री बार लिया तो माइनस वन आ गया, ये दिस इज नथिंग बट माइनस वन। तो थ्री बार आया, ये बाइनोमियल ऊपर चला गया, इसका बाइनोमियल मैंने खोला, टू तक क्यों खोला, क्योंकि डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ऊपर सारे जीरो थे, इसलिए करने की जरूरत नहीं थी, तो ये मैंने खोल के यहाँ पे सॉल्व कर दिया। पॉज करो, लिखो पहले खुद से, तभी आएगा, लेंदी है नो डाउट, बट ऐसे समझ नहीं आएगा, अब करना पड़ेगा एक बार तो इसको पहले देखो, मैं 1 मिनट अपने आप को रोक लेता हूँ, इसको आप देखो। देख लिया आपने ना, तो इजी है, मुश्किल नहीं है, अब आपने टाइम लिया 1 मिनट अपने लिए, सो विच इज फाइन। आगे चलते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते टाइम हम ये देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, 26 लगातार ही चलता है 10 क्वेश्चन। सो बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू है। अब देखो बेसल्स, फिर से थोड़ा सा आर्गुमेंट यहाँ हो सकता है कि सर बेसल क्यों, तो बेसल लगाने को कभी नहीं दिया, आज तक नहीं आया और ना ही कभी आएगा, आई एम श्योर, है ना। थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए, हम क्या यूज करते हैं, स्टीलिंग यूज करते हैं, तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से, न्यूटन ग्रिगोरी, है ना, फॉरवर्ड के लिए, एक हम स्टीलिंग यूज करते हैं किसके लिए, सेंट्रल के लिए, एक हम यूज करते हैं बैकवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड के लिए, ये बैकवर्ड के लिए, और ये किस लिए, सेंट्रल के लिए, सेंट्रल बीच वाले डेटा के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए बेसल्स भी यूज कर सकते हैं, बट ये लगाना बहुत मुश्किल है, इसका थ्योरेटिकली मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करने को कभी नहीं आएगा, बट ये जो है बस थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकता है। तो स्टीलिंग और बेसल सेम है, बस वो आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रेंज क्या है इसकी, तो ये याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1/4 -1/4 से 1/4 स्टीलिंग की होती है, दिस इज द रेंज फॉर द स्टीलिंग, नेक्स्ट टाइम ऐसा पूछ ले तो ये स्टीलिंग की रेंज है, और 1/4 से 3/4 आपकी बेसल की है, तो दिस इज 0.25 से 0.75, lies between 0.25 to 0.75. This is the Bessel's interpolation range that you should be remember because ये important हो जाता है कभी कभी, बट मान लेते हैं कि सर ये नहीं आता था, तो भी 20 में से मैंने कहा था 15 बनेंगे, 5 छोड़ने पड़ सकते हैं, तो अभी आपने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोड़ा ये वाला, ये ना मान लेते हैं। सो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो टॉपर है ना, वो भी 17 क्वेश्चन ज्यादा नहीं बना सकता, बनाता ही नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है बाकी क्वेश्चंस में, सबको सब कुछ याद नहीं रह सकता। आपको ऐसा परफॉर्म करना है कि हर पेपर आप 80% परफॉर्म करके आओ, 70 to 80% अगर आपने परफॉर्म किया है तो आप ISS एलिजिबल हो फॉर श्योर। आप कभी भी डेटा उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, आप समझ जाओगे कि हाँ, एक एवरेज बच्चा जो 75 से 80% परफॉर्म करता है, वो सिलेक्शन 100% सिलेक्शन है, मतलब अभी तो अगर नंबर के हिसाब से तो 55 बहुत है, बट 55 मैं नहीं ले रहा, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर लेते ताकि थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी हो जाए किसी पेपर में, तब भी आप सर्वाइव कर जाओगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, इजी क्वेश्चन है ये। अगला क्या है, अप्लाई लगरांज फॉर्मूला इनवर्सली, applying Lagrange formula inversely the value of x from the data this and this, ये तो फॉर्मूला है बस, Lagrange फॉर्मूला आता है, पर इनवर्सली पूछा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। इनवर्स का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, नॉर्मली हम करते हैं सॉल्व, तो मुझे क्या होता है, x की वैल्यू डालता हूँ, y की आती रहती है, इनवर्स क्या हो गया, तो इनवर्स ये हो गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू डालूंगा, x की आएगी, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, y की वैल्यू गिवन है, x की पूछ रहा है, y x पूछ रहा है, व्हाट इज x, तो ये तो आसान है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम x0 को छोड़ते थे, यहाँ y0 को छोड़ेंगे पहले वाले में, तो y-y0 छोड़ना है, y1 से स्टार्ट होगा, y-y1, y-y2 अप टू y-yn, और नीचे जो आपने छोड़ा उससे स्टार्ट होगा, y0 - y1, y0 - y2 अप टू y0 - yn, क्या आएगा, x0, वहां पे y0 आता है, यहाँ पे x0 आ गया, है ना, प्लस y-y0, और y1 नहीं आएगा, y2 आएगा, तो y-yn, और नीचे y1 से स्टार्ट होगा, y1 - y0, y1 - y2 अप टू y1 - yn x1 एंड सो। तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे डेटा आपको गिवन है, ये आपका x0 है, ये आपका x1 है, x0 1 है, x1 आपका 3 है,
x2 आपका 4 है ना, आपसे x पूछा है, दिस इज दिस व्हाट इज दिस x। तो ये आपको, अगर मैं आपको यहाँ पे डालूं दिस, ये x पूछा है आपसे, तो यहाँ पे अगर डालोगे तो y जो है वो 7 दिया है, तो 7 माइनस ये 4, 12 और 19 और 7 है, सॉरी ये तो निकाल रही है, तो दिया है आपको, तो ये 4, 12 और 19 है, तो ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, तो y0 नहीं आएगा पहले, है ना, तो 7 - 4 नहीं आएगा, 7 - 12 और 7 - 19, और नीचे 4 से स्टार्ट होगा, 4 - 12, 4 - 19 इंटू 1 प्लस 7 - 4, अब 12 नहीं आएगा, 7 - 19 नीचे 12 से आएगा, 12 - 4, 12 - 19 इंटू 3 प्लस 7 - 4, 7 - 12 नीचे आएगा आपका 19 - 4, 19 - 12 4, है ना, 4, ये वाला 4, तो ये पूरे को सॉल्व करोगे तो यू गेट 1.86, ये हमें क्लास में करते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये, चेक कर सकते हो, 1.86, है ना, ये छोटा सा एक ही क्वेश्चन कराते हैं हम, यही वाला, क्योंकि डेटा इनवर्स में लगाना है, इतना इजी नहीं है, याद भी रखो, डेटा सॉल्व करो, आप सोचो इसको सॉल्व करने का कितने मिनट ले लोगे आप, अपना टाइमर ऑन करो, चालू हो जाओ, आपको 2 मिनट लग जाएंगे, तो ये वर्थ होगा क्या, तब जब आपको लगता है कि बाकी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे, लास्ट में कर रहे हो, तब वर्थ है, वरना आता हुआ क्वेश्चन भी फॉर्मूला आपको आता है, बस कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है कि आप इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करो, तो ये आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा एग्जाम में। अब देखो सेंट्रल डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स आई व्हेन इक्वली स्पेस पॉइंट्स ऑफ स्टेप लेंथ एच एस, तो इसके अंदर कोई आप देख रहे हो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस पूछा, सेंट्रल का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, मतलब ये वाला डेल आप सोच सकते हो ई ऑफ माइनस, ई ऑफ माइनस ऑफ, बट इसे बनाओगे क्या, कुछ भी नहीं, तो वो कह रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता है किसी फंक्शन का, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपको आइडिया है तो हम ऐसा लिखा करते थे, तो उसमें अगर आपको याद है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर आपको 12th क्लास में याद आ रहा है या ग्रेजुएशन में याद आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिखा करते थे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच कॉमा वाई अपॉन एच स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये तो क्लियर होगा कि अपॉन एच स्क्वायर ही आता है, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया था, ये ऑप्शन कट गया था, ये भी आपको याद होगा कि ट्वाइस ऑफ समथिंग आता था, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, है ना, अब ट्वाइस ऑफ समथिंग जो है, अब देखो ये, अब देखो यहाँ पे i+1 और i-1 नहीं है, ये भी कट गया, समझ रहे हो, तो i+1 यहाँ है, i-1 यहाँ है, ट्वाइस ये है, एच स्क्वायर ये है, तो दिस शुड बी करेक्ट, सिंपल है, मतलब इसके अंदर कुछ याद याद ही करना था, क्या इसके अंदर सेकंड और डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, फॉर्मूला ये होता है, याद रख सकते हो अगली बारी के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई एच स्क्वायर, जो ऊपर वाला फैक्टर है तो वो आ जाएगा प्लस और माइनस वाला, तो आप आराम से कैटर कर लोगे कि हाँ यही वाला इसका ऑप्शन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो हम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी आप ऐसे तो करते थे भाई, आपको एफ डैश एक्स लिखा है तो क्या करते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू, ये तो करते हो, बाई एच सॉरी, तो यही करते हो, सेकंड में ये करते हो, फर्स्ट में तो सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर फालतू आ जाएगा एक और, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर याद रखना था कि सेकंड ऑर्डर जो होता है वो +1 -1 -2 अपॉन एच स्क्वायर, तो ये फैक्टर याद रखने वाली बात थी, नहीं जैसे स्टैट्स वाले बच्चों को जनरली, मैं ये नहीं कह सकता सब बच्चों को ये याद हो सकता है, जिन्होंने थोड़ा मैथमेटिकली पढ़ा है स्टैट्स में बीएससी में, वो थोड़ा याद रख सकता है, अथवा एक क्वेश्चन और स्किप कर लो तो 18 बचे अब आपके पास, ये भी छोड़ देते हैं सर, चलो मान लेते हैं, है ना, समझ रहे हो, इसके अलावा ऐसे 15 को गिना दूंगा, आपको 5 ही छोड़ने पड़ेंगे बस, 15 आप करके आओगे तो अभी भी आपने 18 कर रहे हो आप, 3 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस है आपके पास, बट थोड़ा सा मैथ्स आपको आता है तो ये आप कर लोगे, मैथमेटिकली ज्यादा था, स्टैट्स वाले से लिए कम पॉइंट था। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको मैंने 2023 की वीडियो में बताया है कि ये जो तरीका है वो किस चीज का है, बताओ, ये नोटेशन किसकी है, डिवाइडेड डिफरेंस की, ये नोटेशन मेरे को बताइए कि फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ x0 x1, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2, यस और नो, सेकंड में 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है, n आर्ग्यूमेंट है ना, तो n-1 वो आपसे डिवाइडेड डिफरेंस पूछ रहा है, करेक्ट है, n-1 से वो डिवाइड डिफरेंस पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे सर ये, ऐसे ही देखो बड़ा निकालना मुश्किल है, छोटा तो निकाल सकते हो,
तो 2023 में हमने क्वेश्चन किया है ना। तो आप वो भी देख सकते हो, या नॉर्मली भी, कि मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है 1/x है, और आपके पास जो एक्स की वैल्यू है ना वो ABCD है फॉर एग्जाम्पल। आप इसको डिराइव कर लो 4 पॉइंट के लिए, मैंने ABCD 4 के लिए, 4 के लिए करोगे तो n के लिए तो आ ही जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो x मान लो आपके पास ABCD, आप ये सॉल्व कर लो बस। तो दिस इज 1/A, 1/B, 1/C, 1/D। तो ये आपके पास डेल एफ एक्स है, डेल स्क्वायर एफ एक्स है, डेल क्यूब एफ एक्स, ये निकाल लो बेटा। तो अब क्या निकालते हैं, 1/B माइनस 1/A अपॉन, है ना, दिस माइनस दिस, B माइनस A। ये तो करते हैं आप, 1/B माइनस 1/A अपॉन B माइनस A, दैट यू डन, है ना। तो ये आप अगर आप करोगे तो यू गेट -1/BA -1/BC -1/DC। आप फिर से माइनस करोगे, यू गेट यहाँ पे, ये इसका पार्ट हो गया, यहाँ वाला पार्ट आएगा आपके पास -1 का स्क्वायर 1/ABC। इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब ये यहाँ पे फैक्टर लिखना चाहिए मेरे को, या यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे जो फैक्टर आएगा वो आएगा -1 का स्क्वायर 1/BCD, और यहाँ आएगा -1 की क्यूब अपॉन 1/ABCD। ये मैंने वहां पे भी किया है, आप ढंग से देख सकते हो, अगर थोड़ा स्लो स्लो जाना है हमें तो वहां से जा सकते हैं। तो 4 पॉइंट है तो कितना आया, -1 की क्यूब आया, और चारों पॉइंट आए। तो यहाँ पे देखना एफ ऑफ x1 x2 xn है, तो कितने पॉइंट है, n है, तो कितना आएगा, n-1 आएगा, और नीचे सारे आएंगे। ये तो किया मैंने, तो देख लो बस, मैच कर लो, बताओ, 1 मिनट देख लो आराम से। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अगर कल को मैं ये पूछ लेता तो बताना जरा, x0 x1 xn ये पूछ लूँ तो क्या होगा। तो ये n+1 पॉइंट्स है, तो ये n आ जाएगा बस, कौन तो नीचे साफ कुछ आएगा ही। तो ये एक डेरिवेशन कर ले जो लाइफ टाइम आप याद रख सकते हो, आप कुछ भी दे दो कर लोगे, चाहे 4 दो, 5 दो, n+1 दो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला सर ये माइनस ये डिवाइड करने में टाइम लगेगा, घर से एक बार कर जाओ बस, काम खत्म है। या वहां पे भी नॉर्मली कैलकुलेशन करोगे, एलसीएम लोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा इतना, है ना। अब एक बार लिख के देखना, लिखे बिना तो टाइम लगेगा बेटा, अगर आप लिख नहीं रहे हो तो तकलीफ देगा आपको। तो आपको समझ में भी आ रहा है कि ये एलसीएम लोगे तो ए बी एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास A-B आ गया, तो अगर मैं कॉमन लूंगा माइनस, तो ये B-A कट गया तो A भी बच गया, ऐसे, है ना। एक तुरंत हो जाएंगे माइनस, ये ऐसा बहुत टाइम नहीं लगेगा, टेंशन की बात नहीं है इसमें इतनी। तो आगे चल सकते हैं हम। ये देखो, व्हाट इज ई डेल एन ई ए एक्स प्लस बी इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो ये बड़ा आसान है, अब देखो, ये स्टेप लेंथ 1 दे दी, अब डेल एन निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा जनरलाइज कर सकते हो। मान लो डेल ऑफ ई ए एक्स प्लस बी है, ये है, तो एन को 1 ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट, तो कितना आता है मान लेते हैं। तो ये ई ए x+1 प्लस बी, तो दिस इज नथिंग बट ई की पावर ए एक्स, है ना, प्लस ए, है ना, प्लस बी। तो ई की पावर ए बाहर ले लो आप, और ई की पावर ए एक्स प्लस बी जैसा का था जैसा वैसे बाहर रख लो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताओ। फॉरवर्ड, सॉरी, हमने शिफ्ट कर दिया सिर्फ, दिस इज फॉरवर्ड, है ना। सो माय बैड, सो लेट मी डू अगेन। सो डेल ऑफ ई ए एक्स प्लस बी इज नथिंग बट ई की पावर ए एक्स प्लस 1 प्लस बी माइनस टाइम ई की पावर ए एक्स प्लस बी, राइट, है ना। देखो यहाँ पे ही अगर हम प्रेशर में यहाँ ही गलत कर रहे हैं तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, तो टीचर भी आ जाता प्रेशर में भाई। तो ये फॉर्मूला है ना। तो ये क्या हो गया, ई की पावर ए एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी टेक कॉमन, तो ई की पावर ए माइनस बी। तो यहाँ पे डेल पे आया ये, ठीक है ना। तो अगर आप डेल एन करोगे ना तो ये सेम ही आएगा। तो ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो आप कुछ भी कर लो सेम आएगा, तो 1 का 1 n का n हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट n, ये आएगा। इस पूरे पे आपको ई लगाना है ना, ये जो कह रहा है इस पूरे पे ई लगाना है, तो इस पूरे पे आपको ई लगाना है, तो इसी पे ई लगेगा भाई, इस पे तो लगेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो ई की पावर ए -1 की पावर n बाहर रहा, इस पे आप लगा दो जो मैंने ऊपर कर दिया था बाई चांस, तो वैसे तो ऊपर कर दिया पर ठीक है चलो।
तो आप देख रहे हो, ए की पावर ए बाहर आ जाएगा, ए की पावर ए माइनस वन की पावर एन बाहर है ही, और ए की पावर ए एक्स प्लस बी, ये जो मैंने यहाँ कर दिया था शिफ्ट, है ना। तो आप देखो क्या आ रहा है, ए की पावर आपके पास ए आ रहा है, ए की पावर ए एक्स प्लस बी आ रहा है, ए की पावर ए माइनस एन ये आ रहा है। मुश्किल था। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये जो है ना वो हो जाता है ये, मतलब इस पे किसी का कंट्रोल है नहीं, गलती नहीं है किसी की, आपकी भी नहीं है। सो पर ये होता है, ये होता है, एक ना एक दो क्वेश्चन में आप ये करोगे, है ना, बड़ा से बड़ा बंदा करता है ये। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट करते हैं हम अपने हमारी गलती, बट वही कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, एरर कम से कम जितने हम करें उतने बहुत बेहतर रहेंगे हमारे लिए, ताकि चीजें जो है सिंप्लीफाई होती रहे। तो इसे देखो आप 1 मिनट और। सो ये क्लियर है ना। सो ये हमने क्या किया, 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन कर लिए, करेक्ट। 21 से लेकर 30 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए 2022 पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स, है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पार्ट है उसके 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, हम 10 और बचते हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आप बाकी के 10 देखोगे, है ना, लंबी नहीं करते बिकॉज वो तो बोरिंग हो जाती है। सो बस मेरा कहने का पॉइंट यही है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मत करो, बट बेसिक बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। तो डोंट टेक इट इजी, है ना, मेक इट सिंपल, दैट्स इट। तो ये आप याद रखोगे तो आपका पास कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना, आराम से कर लोगे। कोई भी ये लगता है इन सोल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, कि आपकी कोई डिफरेंट अप्रोच थी, तो आप मेरे को बता सकते हो, है ना, वी विल डिस्कस अगेन कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आप मुझे ये बताना ताकि हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हो इस वाले वीडियो पे भी, या डेल्टा स्क्वायर क्लासेस पे भी आके आप कमेंट कर सकते हो। सो आप अच्छे से समझो इसे, बाकी के 10 क्वेश्चन मैं और लेके आता हूँ, ताकि आपका 2022 भी कंप्लीट हो जाएगा एंड 2023 ऑलरेडी हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।